स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या ज़रूरत है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस और क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक्स का सहारा क्यों लेना पड़ेगा। सिर्फ एक स्मार्ट मूवमेंट अगर आप करते हैं ना, स्मार्ट मूवमेंट, तो भाई आप 1 से 2 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को लाखों रुपए से करोड़ों रुपए तक पहुंचा देते हैं। और ऐसा होता है, इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसी तरह ग्रो करती है। जो लोग स्मार्ट होते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, टाइमली डिसीजंस लेते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वेल्थ और परचेजिंग पावर ग्रो करती है। जो लोग ओल्ड स्कूल की तरफ होते हैं, जो लोग रिस्क नहीं लेते, जो लोग हर चीज़ को फ्रॉड समझते हैं, किसी चीज़ पर उनकी फैसला साजी नहीं होती, वो हर चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। तारीख उठा के देख लीजिए, हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो तभी मूव फॉरवर्ड होता है जब वो रिस्क लेता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुने, उनमें एक ही आदत होगी, वो रिस्क लेते होंगे। रिस्क लेना पड़ता है, आपको ओवरऑल स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ता है। लेकिन रिस्क के साथ साथ अगर रिसर्च आपने बहुत अच्छी की है, आपने ओवरऑल आपके एनालिटिक्स बड़े स्ट्रांग हैं, आपको ओवरऑल डायरेक्शंस पता है, तो देन आपके डूबने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। और बगैर रिसर्च के अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका नुकसान होता है। मैं सिंपल सी एग्जांपल बताऊंगा कि भाई अगर आपने लाहौर जाना है, ठीक है, लाहौर जाने के लिए आपको पता है कि आपके पास लेटर सपोज आपने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करना है। अगर मैं बात करूं कि जी इस्लामाबाद से आपने लाहौर जाना है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने क्लियर करना है। अब 400 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करने की कैपेसिटी आप में होगी, सब में होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं पता तो आप जो है कभी नहीं पहुँच सकेंगे। लेटर सपोज आप पेशावर से निकलें, तोरखम की तरफ आपकी डायरेक्शन हो, तो आप 400 क्या 800 किलोमीटर भी चले जाएं तो आप लाहौर नहीं पहुंच सकेंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप में ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट्स में वर्थ तो होनी चाहिए, वो रिस्क फैक्टर तो है ही है, लेकिन डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक्स आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। डाटा एनालिसिस का जो सिस्टम है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मुल्क का ओवरऑल एनालिसिस, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंडेंट अपॉन होती हैं क्वांटिटेटिव डाटा पे। डाटा क्या होता है? नंबर्स। 2 तरीके की रिसर्चेज होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ लफ्जी बातें होती हैं, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये लफ्जी बातें हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो वो नंबर्स होते हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। लेट सपोज हम अगर जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा निकालें या ये डाटा निकालें कि जी पाकिस्तान में 1 साल में हर 100 में से लेट सपोज 20 लोग बेरोजगार हैं, तो ये नंबर है। ये नंबर झूठ नहीं बोलता क्योंकि ये नंबर रिसर्च बेस पे निकला है। अब पिछले 10 सालों में देखना है कि जी पिछले 10 सालों से बेरोजगारी जो है बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर हम देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि पहले 10 साल पहले हर 100 में से 1 बंदा बेरोजगार होता था और 10 साल बाद जो है अब हर 100 में से 20 बंदा बेरोजगार है, तो मतलब प्रिडिक्शन बिल्कुल क्लियर है कि भाई आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में अब हर 100 में से 21 बंदा, फिर 22 बंदा, फिर 23 बंदा, फिर एक टाइम आएगा अल्लाह ना करे कि 30 बंदा बेरोजगार होगा। तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव डाटा आपको बताता है, पिछला 4-5 साल का डाटा निकालता है, डिफरेंट वेरिएबल्स को लेता है, वो देखता है कि भाई ये नंबर्स हमारे पास आ रहे थे, इस रीज़न की वजह से आ रहे थे, उस रीज़न के नंबर लेता है, एक्चुअल नंबर्स लेता है, उनके टेस्ट लगाता है। वो टेस्ट लगाने के बाद उसको 4-5 साल का आने वाला मौक़िफ़ पता लग जाता है कि भाई आने वाले 4-5 साल में क्या होगा। सेम टेक्निक आपने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स में अप्लाई करनी है। जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस सेक्टर को पहले उसकी रिसर्च करवाएं, देखें कि उस सेक्टर ने पिछले 5 साल में कितनी ग्रोथ ली, अगले 5 साल में कितनी लेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस सेक्टर की कंपनीज, हर सेक्टर में गिनी चुनी 8-10 कंपनीज हैं,
एक दो कंपनीज को मार्क करें, उन दो कंपनीज का डाटा एनालिसिस करवाएं। आपको पता लग जाएगा कि पिछले 5 सालों में इन दो कंपनीज ने क्या परफॉर्म की है, अगले 5 साल में क्या परफॉर्म कर सकती है। डायरेक्शन मिल गई, अब क्या करना है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है उनके शेयर्स में और आराम से बैठ जाना है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो सक्सेस रेट है वो 95% तक है। 5% आपको फेलियर हो सकता है, वो भी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि खुदा ना खास्ता कुछ आउट ऑफ द वे जाके हुआ तो वो 5% की वजह से आपका जो है आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। लेकिन अगर इस तरह की आप अप्रोच रखते हैं तो भाई 90 to 95% तक आपका सक्सेस रेट है वो कभी भी आपको जो है नुकसान में नहीं जा सकते। इसलिए स्मार्टली इन्वेस्ट करें और क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर रिलाई करें, अपना एक फैसला करें कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन्होंने 10 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट एक साथ करनी है स्टॉक मार्केट में, और कम से कम उनकी जो इन्वेस्टमेंट करने की जो टाइम पीरियड है वो 1 साल कम से कम हो, 5 साल मैक्सिमम हो। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर आप स्मार्टली जो है एक्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।